हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम समझेंगे हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। ये डायग्राम हमारा एक कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे सीपीयू यानी प्रोसेसर को, ये हमारे हार्ड डिस्क को, ये हमारी मेन मेमोरी यानी रैम को, ये हमारे सारे इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड माउस, ये हमारे आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। अब हमारे सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू और एक सीयू। एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये हमारे सारे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है, उन्हें कैलकुलेट करता है, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, मॉड्यूलो। और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। कुछ बिटवाइज ऑपरेशन करता है, जैसे एंड और नॉट। ये काम हमारे सारे एएलयू के हैं। अब हमारा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है? ये हमारे सीपीयू का मेन पार्ट होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझता है और हमारे सारे रिसोर्सेज को सिग्नल भेजता है कि उन्हें काम कैसे करना है। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सीयू क्या करेगा? ए और बी की वैल्यू मेमोरी से लेगा और उसे कैलकुलेट करवाएगा एएलयू से। फिर जो रिजल्ट आएगा उसे मेमोरी को कहेगा किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करो, जिसका नाम दे दो सी। तो ये सारे काम हमारा सीयू करता है, वो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। अब हम समझते हैं हार्ड डिस्क। हमारे हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर सारी फाइल स्टोर होती हैं। अब हमारी फाइल्स दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोग्राम फाइल्स और एक होती है हमारी डाटा फाइल्स। जितने भी एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में होते हैं, जैसे कि वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारी हमारी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। अगर हम इनकी प्रोग्राम फाइल्स हमारे कंप्यूटर में सर्च करें तो एक कुछ इस तरह होती है: वर्ड डॉट ई एक्सी, एक्सेल डॉट ई एक्सी, नोट पैड डॉट ई एक्सी। जब हम इन पे डबल क्लिक करते हैं, ये एग्जीक्यूट होने लग जाती है। सीपीयू इन्हें रीड करना चालू कर देता है और हमें एक यूजर इंटरफेस दिखाई देता है। और उस यूजर इंटरफेस में जब भी हम कुछ इंटरेक्ट करके या कुछ काम करते हैं और फिर उसे सेव करते हैं, तो हमारी एक डाटा फाइल क्रिएट होती है। जैसे मान लो हमने नोटपैड पे कुछ काम करा और फिर उसे सेव कर दिया और हमने उस फाइल का नाम दिया हेलो, तो हमारी कुछ फाइल क्रिएट होगी, जैसे hello डॉट टीएक्सटी। अगर हम वर्ड से सेम चीज करते हैं तो हमारी फाइल क्रिएट होगी hello डॉट डॉक। ये हमारी डाटा फाइल्स होती है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो सीपीयू उसे लाइन बाय लाइन रीड करता है। लेकिन सीपीयू हमारा हार्ड डिस्क से डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम को रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है और हमारा सीपीयू बहुत फास्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारी बोटलनेक की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए सीपीयू हार्ड डिस्क से डायरेक्टली फाइल को रीड नहीं कर सकता। इसीलिए हमें उस फाइल को हमारी रैम में लाना पड़ता है, जो कि हमारा बहुत फास्ट होता है। हमारी रैम में लाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम किसी भी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हमारी मेन मेमोरी में ले आता है, जहां से हमारा सीपीयू उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब तक हमने देखा किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए हमारी मेन मेमोरी में होना जरूरी है। उसके बाद ही उसे सीपीयू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन उसे मेन मेमोरी में लाता कौन है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है, उसे भी एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में होना जरूरी है। चलिए समझते हैं कि वो मेन मेमोरी में आया कैसे। जैसे ही हम हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पावर सप्लाई स्टार्ट होती है, यानी कि एसएमपीएस। उसके बाद हमारी मदरबोर्ड को पावर मिलती है और हमारा सीपीयू स्टार्ट होता है। अब स्टार्टिंग से सीपीयू के पास कोई भी प्रोग्राम नहीं होता जिसे वो एग्जीक्यूट कर सके। तो वो क्या करता है? हमारी रोम मेमोरी से बायोस इंफॉर्मेशन लेता है और उसे एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है। अब ये बायोस इंफॉर्मेशन होती क्या है? ये स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है हमारे अर्ली स्टार्टअप और चेक करता है सिस्टम हार्डवेयर को। फिर ये बायोस प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग जाता है और हमारा पोस्ट ऑपरेशन करता है। पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये हमारे जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट है कंप्यूटर में, जैसे कि रैम, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, फैन, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी, इन्हें डिटेक्ट करता है और चेक करता है ये परफेक्टली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अगर ये परफेक्टली वर्क कर रहे हैं तभी ये हमारे स्टार्ट को आगे प्रोसेस करता है। उसके बाद हमारा बायोस बूट डिवाइस को सर्च करता है। बूट डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है। बूट डिवाइस के अंदर हमारा एक बूट लोडर होता है, जो कि एक प्रोग्राम है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। विंडोज का जो बूट लोडर होता है वो होता है विंडोज बूट मैनेजर और लिनक्स का ग्रब। बूट लोडर लोड करता है हमारी इंपॉर्टेंट फाइल को मेन मेमोरी में, जैसे कर्नल, ड्राइवर, सिस्टम सर्विस, लॉगिन स्क्रीन फाइल्स। इसके बाद हमारे ड्राइवर्स लोड होते हैं। ड्राइवर्स भी एक प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे सिग्नल भेजता है उन्हें कन्वर्ट करता है ताकि कीबोर्ड और जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं वो अच्छे से वर्क कर सके। बिना डिवाइस ड्राइवर के हमारा कोई भी कंपोनेंट ढंग से वर्क नहीं कर सकता, जितने भी हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमें एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें हम पासवर्ड डालते हैं और हम एंटर कर पाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कैसे हेल्प करता है। सो हमें पता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले करता क्या है, वो हार्ड डिस्क से उस एप्लीकेशन की प्रोग्राम फाइल को लेता है और उसे कॉपी करके हमारी मेन मेमोरी में लोड कर देता है। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे कि वर्ड, सो वो यहाँ पे उसका कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। हर प्रोसेस की एक प्रोसेस आईडी होती है और उसके लिए मेमोरी को रेडी किया जाता है। मेमोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हीप, स्टैक एंड कोड सेक्शन। कोड सेक्शन में क्या होता है, ये जो प्रोग्राम कॉपी हुआ है ये कोड सेक्शन में कॉपी होता है, जिसमें इसके सारे फंक्शन जितने भी है वो सारे कॉपी होते हैं। उसके बाद स्टैक और हीप में जितने भी वेरिएबल क्रिएट हुए हैं इस प्रोग्राम में वो सारे स्टोर होते हैं और स्टैक में इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं। ये वेरिएबल और एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता क्या है ये हम आगे जाके समझेंगे। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और कब एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद ये हैंडल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। अब ये करता कैसे है ये समझते हैं। हमारे जो प्रोग्राम होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम सिग्नल भेजता है, सिस्टम कॉल्स भेजता है कि हमारा इनपुट डिवाइस खाली है, आउटपुट डिवाइस खाली है, जिसे डिवाइस ड्राइवर कन्वर्ट करता है और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझ सक पाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट बफर में सारा इनपुट डाटा स्टोर करता है जिसे सीपीयू रीड कर लेता है वहाँ से। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस में सीपीयू जो भी रिजल्ट होता है उसे स्टोर करता है, फिर आउटपुट डिवाइस उसे रीड कर पाता है। लेकिन इनपुट बफर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो हमारा सीपीयू होता है वो बहुत फास्ट होता है और हमारा इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। सो दोनों की स्पीड डिफरेंट होती है, इसीलिए इनपुट बफर में इनपुट सारा डाटा स्टोर कर लेता है, फिर सीपीयू उसे अपनी स्पीड से रीड कर लेता है। वैसे ही हमारे आउटपुट डिवाइस भी बहुत स्लो होते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, आउटपुट बफर में सारा डाटा स्टोर कर लेता है और आउटपुट डिवाइस उसे अपनी स्पीड से रीड कर लेते हैं और हमें स्क्रीन पे सब कुछ शो हो जाता है। सो दिस इज हाउ हमारा कंप्यूटर बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।